हाय। हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी एंड आप फुली डेडिकेटेड हो एंड कंसिस्टेंसी से डेली टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो। सो आज है हमारा डे 31 ऑफ आवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। सो जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि एसएससी स्टेनो के 2026 के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड 2026 वाला तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज सच नहीं दिया है। मैं कॉरपोरेट फील्ड में थी, सो आई वाज नॉट इन गवर्नमेंट जॉब्स वाला थिंग। सो इसीलिए एसएससी स्टेनो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है एंड आई होप सो कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है एंड मेरे साथ ही टारगेट्स में जुड़ा हुआ है उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। एंड 120 डेज़ का मैंने टारगेट सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट किया है सो दैट हम विद इन 4 मंथ्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करें एंड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको कंप्लीट करें एंड बाद में जो एग्ज़ाम के लिए टाइम बचेगा उस टाइम में हम जो है रिवीजन करें एंड मॉक्स जो होते हैं वो मॉक्स देने के लिए टाइम रखा हुआ है। सो 120 डेज़ का ओवरव्यू अगर मैं बताऊँ, सो 120 डेज़ में हम सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी सिलेबस 100% तो कंप्लीट नहीं होगा, 80% सिलेबस कंप्लीट होगा हमारा एंड सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम पीवाईक्यूज़ करेंगे एंड पीवाईक्यूज़ के साथ ही हम रिवीजन करते जाएंगे। दैट इज़ वीकली रिवीजन हम हमेशा करते हैं। 6 डेज़ हमारा स्टडी प्लान होता है एंड 7th डे जो है वो रिवीजन वाला होता है। सो इसी पैटर्न में हम डेली मूव करते हैं। दैट इज़ सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पीवाईक्यूज़ करेंगे एंड रिवीजन करेंगे। सो आई गेस इतना ही चाहिए होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, फर्स्ट अटैम्प्ट हो सेकेंड अटैम्प्ट हो। सो आई होप कि 2026 में हम सबका अटैम्प्ट क्लियर हो जाए एंड हमारे पास एक जॉब रहे। सो देखते हैं कि आज के टारगेट्स क्या रहेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। लाइक जीके हमने स्टार्ट की थी एंड जीके में सबसे पहले तो हमने ज्योग्राफी का चैप्टर उठाया था क्योंकि परमार सर ने वही किया था, इसलिए मैंने भी ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। सो हमने एफआरबी सीरीज़ आई होप सो आप लोगों ने देखी होगी एंड एफआरबी हम पिछले 2 दिन से रिवाइज़ कर रहे हैं। फर्स्ट डे पे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया था, सेकेंड डे पे इंडियन ज्योग्राफी को एंड अभी जब भी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी का एफआरबी एक बार फिर से रिवाइजन हो गया है, पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया है। तो अब हमें लाइक परमार सर के चैनल पे एक लेक्चर है कंप्लीट ज्योग्राफी थ्रू 100 क्वेश्चंस। सो ये वाला करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि जो भी जितना भी ज्योग्राफी हमने कवर किया है उसको ब्रीफ में विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज सर कराने वाले हैं एंड पीवाईक्यूज आप लोगों को अभी तक समझा होगा कि पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये थ्रू 100 क्वेश्चंस वाला जो लेक्चर है इसको आज कंप्लीट करो। ये 4 आवर्स का लेक्चर है। सो हमें ये 4 आवर्स का लेक्चर पूरा तो नहीं कंप्लीट हो सकता है। अगर पूरा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी कि कोशिश करो कि कंप्लीट लेक्चर तुम आज कंप्लीट करो, थोड़ा सा ज़्यादा खुद को पुश ऑन करो। कल हम न्यू चैप्टर से शुरू करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है। सो आज कोशिश करना कि ये लेक्चर 2x पे देखो। सी तुम्हें सब चीज़ें याद होंगी। तुमने अभी जस्ट एफआरबी किया है, एफआरबी को रिवीजन भी किया है, तो 2x पे डालो एंड 4 आवर्स का लेक्चर विद इन 3 आवर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड सिर्फ पीवाईक्यूज ही है। एंड एक और चीज़ याद रखना कि ये 100 क्वेश्चंस में 90% एक्यूरेसी आनी चाहिए, इतना कोशिश करो क्योंकि सारा ही चीज़ तुमने पढ़ा हुआ है। सो कोई भी चीज़ न्यू नहीं लगनी चाहिए, 90% तुम्हारी एक्यूरेसी आनी ही चाहिए। सो दैट्स इट। फटाफट से रिविजन कर लो सारा ही। देन स्टैटिक जीके में से हम सिर्फ 2 ही फोक डांसेस करते हैं। ये फोक डांसेस करने को आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मेघालय एंड मिज़ोरम ये 2 ही स्टेट्स के फोक डांसेस करने हैं, तो ये 2 स्टेट्स के फोक डांसेस करने को आपको मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स लगेंगे। सो इट डजेंट टेक मच ऑफ योर टाइम। सो मेघालय एंड मिज़ोरम करना है आज हमें। इसके फेस्टिवल्स तो नहीं, बट मेघालय एंड मिज़ोरम के फोक डांसेस में जो उसके ट्राइब्स होते हैं एंड कौन से स्टेट में किया जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स है, फैक्ट्स है, तो इनको अच्छे से करना है। एंड याद रखना स्टैटिक जीके को बिल्कुल स्किप मत करना। हम बहुत स्लोली चल रहे हैं बट फिर भी आपको अगर बर्डनाइज्ड लग रहा है तो यार मैं बस इतना कहूँगी कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को करना पड़ेगा, वरना आप लोग अगर थोड़ा सा भी डिले करोगे ना तो फिर एसएससी की भीड़ की हिस्सा बन के रह जाओगे, कभी सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो थोड़ा सा पुश करो खुद को। सो जीके का इतना ही था। एंड करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स का मुझे बहुत कमेंट्स आ रहा था कि करंट अफेयर्स में क्यों नहीं करती हूँ। सो करंट अफेयर्स डेली करने से मुझे नहीं लगता कोई भी बेनिफिट है। सो आई गेस कि हमें मंथली करना चाहिए। सो फेब का जो भी करंट अफेयर्स रहेगा वो हम मार्च के फर्स्ट
वीक तक कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मार्च फर्स्ट वीक तक वेट करो, हम फरवरी के सारे करंट अफेयर्स कर लेंगे। एंड मैं वो भी बता दूंगी कि फेब के करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं। मैं सोर्सेज ढूंढ रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली तो हम परमार सर से ही करेंगे, बट परमार सर से भी कौन से लेक्चर्स करने हैं ये डिसाइड करना है मुझे। सो मंथली करंट अफेयर्स करेंगे, डेली नहीं करेंगे। सो आगे मूव ऑन करते हैं इंग्लिश पे, जो हमारा लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 100 मार्क्स की आती है। एंड बहुत लोग जो है स्टेनो में वो हिंदी स्टेनोग्राफर्स हैं एंड उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मार्क्स जो है 80 से ऊपर 70 से ऊपर नहीं बढ़ पाते। तो उनके लिए सबसे पहले तो आप लोग ग्रामर पे एंड जो अपना रीडिंग है उस पर बेस बनाओ। बाकी मैंने बिगिनर्स के लिए एक वीडियो आज ही अपलोड की है, स्ट्रैटेजी, सिलेक्शन स्ट्रैटेजी फॉर द बिगिनर्स। तो वो वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखना अगर आप लोगों को एसएससी स्टेनो के इंग्लिश में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इन डेप्थ रिव्यू चाहिए या फिर इन डेप्थ कुछ भी चाहिए, तो वो वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। सो इंग्लिश में आज हमें टेंस का लेक्चर थर्ड करना है। हमने पिछले 2 दिन में टेंस स्टार्ट किया था, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 किया था। आज हमें लेक्चर थर्ड करना है। लेक्चर थर्ड इन द सेंस कि 3 आवर्स के लेक्चर है यूट्यूब पे। सो इस 3 आवर्स के लेक्चर का ही हमें थर्ड पार्ट देखना है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट तो कंसेप्ट क्लियर करना है। अभी ये सिर्फ 1 आवर का लेक्चर है, अभी इसको आप लोगों को 1.30 आवर्स में कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स बनाने होते हैं। रानी मैम नोट्स नहीं देती है, हो सकता है कि 2 आवर्स भी चले जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करने के लिए सिर्फ 1 आवर्स का लेक्चर ही करने बोलती हूँ। नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने में टाइम जाएगा। नोट्स बनाने के बाद आप नोट्स बना के छोड़ थोड़ी दोगे, आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, रूल्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो भी एग्जाम्पल्स है उसको फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा। इसलिए मैं 1 आवर का लेक्चर को 2 आवर लगेगा ऐसा समझ के आपको टारगेट्स देती हूँ। देन इंग्लिश के बाद लाइक वो कैब भी तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो कैब को अगर मिस करोगे तो फिर तो भाई तुम्हारा 80 क्या 70 पे ही स्टक रह जाओगे, जाएगा ही नहीं मार्क्स। तो वो कैब हम 100 ऑलमोस्ट नॉट 100 बट आई गेस हम 85 वर्ड्स करते हैं डेली के। सो आई सजेस्ट कि आप लोग अब अगर बिगिनर हो तो 20 वो कैब से स्टार्ट करो, फिर 30 पे जाओ, फिर 40 पे जाओ, फिर 50 पे जाओ। बट जब भी आप लोगों का लाइक 15-20 दिन हो जाए ना तो 85 करने का कोशिश करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमें सिर्फ ये करना नहीं है, हमें इसको रिवाइज़ भी करना है। तो सारी चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए टाइम लगता है। सो अभी से अगर खुद को थोड़ा सा और पुश करोगे, खुद से थोड़ा और लाइक प्रॉमिस करोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो हो जाएगा। एंड सिलेक्शन के लिए करना पड़ता है, कम टाइम है। अगर पहले से किया होता तो ये नहीं करना पड़ता था, बट पहले से नहीं किया इसीलिए अभी करना पड़ेगा। सो 50 हम मीडियम्स करते हैं, 25 सिनोनियम एंटोनियम करते हैं एंड फ्रेजल वर्ब्स 10 करते हैं। सो आप लोग को ये सीरीज़ फॉलो करनी है तो आप कर सकते हो, या फिर अपनी तरफ से कोई और लाइक डिवाइड कर लो, बट कोशिश करो कि 80 to 100 आप लोग वो कैब डेली करो ही। देन याद रखना कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है इंटेंसिटी से। अगर आप 50 वो कैब भी डेली के कर रहे हो इन टोटल, देन टू इट्स ओके, बट आपको कंसिस्टेंसी से करना है। लाइक मंडे को, ट्यूसडे को, वेनसडे, पूरा वीक कंटिन्यू रह के करना है। ऐसा नहीं है कि मंडे को किया और ट्यूसडे को नहीं किया, वेनसडे को भी नहीं किया, डायरेक्ट थर्सडे को कर रहे हो। ऐसे करोगे तो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही आपको आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को आदत लग जाएगी, आपका लाइक रूटीन बन जाएगा। स्टडी करना आपका रूटीन बन जाएगा। तो आपको स्टडी का एक रूटीन बना लेना है कि हाँ स्टडी करनी ही है, चाहे वो 2 घंटे हो। अगर कुछ फंक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो उस सिचुएशन में चाहे 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, आपको स्टडी करनी है। बिल्कुल भी एक दिन भी छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी जितना और बनाए रखोगे उतना ही आप सिलेक्शन के पास बढ़ते जाओगे। देन आते हैं रीडिंग पार्ट पे। अभी बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि मैम आप पीवाईक्यूज क्यों नहीं कराते हो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, लाइक एडिटोरियल सिर्फ बोलते हो करने के लिए, बट पीवाईक्यूज नहीं कराते हो, क्लोज टेस्ट नहीं कराते हो, पैसेज नहीं कराते हो। तो उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब रहेगा कि अगर आप पहले पीवाईक्यू कर रहे हो एंड देन एडिटोरियल्स पे जा रहे हो, तो मुझे बताओ रिजल्ट कहाँ पे है। आपको कैसे समझेगा कि एडिटोरियल से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं, रिजल्ट कैसे पता चलेगा। बट अगर आप पहले एडिटोरियल कर रहे हो, एडिटोरियल करने के बाद आप जब पीवाईक्यू करते हो एंड आपका पीवाईक्यूज़ में जो लाइक कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज है, उसमें अगर 95% एक्यूरेसी आ रही है, आपके 95% क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, देन यू कैन से ना कि हाँ एडिटोरियल्स की वजह से हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, एडिटोरियल्स की वजह से हमें कुछ तो बेनिफिट मिला है। अगर आप पहले पीवाईक्यू करोगे एंड देन एडिटोरियल पे जाओगे तो मुझे बताओ आपको रिजल्ट मिलेगा क्या,
नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने सारे PYQs ऑलरेडी किए होंगे, फिर एडिटोरियल्स करके फिर तुम PYQs पे जाओगे तो कैसे समझेगा, नहीं समझेगा ना। तो सबसे पहले एडिटोरियल करो, एडिटोरियल करने के बाद हम PYQs पे जब भी आएंगे, PYQs करने का जब भी दिन आएगा तब हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। तो पहले तो बेस कंप्लीट करो ना, रीडिंग करना पहले बेस होता है। सी यही बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि पहले बस PYQ करना होता है, फिर जब ये एडिक्वेट ऐसे ऊट पटांग से क्वेश्चन बनाता है, हार्ड क्वेश्चन बनाता है, फिर फट जाती है, फिर कुछ नहीं समझ आता है, एग्ज़ाम में जाके डब्बा गुल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले एडिटोरियल्स करो, पहले जो अपना बेस होता है, बेस क्या है, रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करना। जितना तुम्हारा रीडिंग स्ट्रॉन्ग रहेगा, वोकैब स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ही तुम्हें क्लोज टेस्ट में, पैसेज में, PQRS में हेल्प होगी। अभी सी बहुत बड़े बड़े पैसेज जब आ जाते हैं तो वो कवर नहीं होता है। क्यों कवर नहीं होता है? क्योंकि रीडिंग की हैबिट नहीं होती है। रीडिंग की हैबिट बनाने के लिए हमें एडिटोरियल्स करने हैं। एडिटोरियल से और एक चीज़ इंप्रूव होती है, वो है वोकैब। वोकैब में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है, इसीलिए एडिटोरियल्स में सजेस्ट करती हूँ कि करो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को जो करना है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में अनुभव धनकर सर से कर रही हूँ। जिनको भी इनके लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, मेरी न्यू वाली वीडियो देखो, सिलेक्शन स्ट्रैटेजी वाली, उसमें मैंने इनके लेक्चर्स को लाइक हाईलाइट करके बताया हुआ है कि ये प्लेलिस्ट से आपको करना है। 50 डेज़ का लेक्चर है इनका। आप लोग अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे अनुभव धनकर सर रीजनिंग 15 डेज़ टारगेट, आप लोगों को वो आ जाएगा। माय पाठशाला करके चैनल है, वहाँ पर अपलोडेड है। देन आज जो है, आज हमें सर्कुलर अरेंजमेंट के PYQs करने हैं। अगर आप लोगों मेरे साथ कंटिन्यू हो एंड आप लोगों ने कल की एंड परसों लाइक कंटिन्यू हो तो आप लोगों को पता होगा कि हमने सर्कुलर अरेंजमेंट के 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं पिछले 2 दिनों में। तो आज हमें PYQs पे फोकस करना है एंड हमें सबसे ज़्यादा तो स्पीड बिल्डिंग पे फोकस करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, बट स्पीड मैटर करती है। एग्ज़ाम में हमें बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 50 MCQs है एंड हमें विद इन टाइम कंप्लीट करना है। लाइक हमें 30 to 35 मिनट्स में सारे 50 क्वेश्चन होने चाहिए। तो हमें स्पीड पे फोकस करना है एंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें रीजनिंग में हेल्प करेगा। तो स्पीड पे थोड़ा सा फोकस करो कि फटाफट से तुम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। देन शॉर्ट हैंड की बात करते हैं, जो लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है और स्टेनोग्राफर्स के लिए। विदाउट शॉर्ट हैंड तुम कैसे ही क्लियर कर पाओगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड को CBT के बाद बोल रहा है कि हाँ हम CBT के बाद कर लेंगे, हमारा तो हो जाएगा, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं, स्कॉलर हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, तो ज़मीन पे आ जाओ। CBT के बाद अगर शॉर्ट हैंड नहीं निकला, नहीं हो पाया ना, जो रिग्रेट होगा वो लाइक तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। फिर बहाने बनाते रह जाओगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा था वैसा था, स्पीकर ख़राब है, डिक्टेटर ख़राब था, हार्ड वर्ड आ गए थे, ऐसे सब बहाने देने लग जाओगे। सो ये बहाने अगर नहीं देना है एंड सिलेक्शन चाहिए, 2026 को तुम्हारा ईयर बनाना है, कमबैक ईयर बनाना है, तो शॉर्ट हैंड अभी से करना स्टार्ट कर दो। तो शॉर्ट हैंड बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो हमने डिप्टोंग्स एंड ट्राइफॉर्म्स के एक्सरसाइज किए थे एंड कॉन्सेप्ट्स किए थे। तो आज हमें इनका रिवीजन करना है। जो भी रूल्स हमने पढ़ा है, जो भी वर्ड्स हमें देखे हैं, वो उन सारे ही वर्ड्स को 20 to 30 टाइम्स आपको रिवाइज़ करना है। लाइक रिवाइज इन द सेंस आपको ट्रेस करना है, लाइक जो भी वर्ड्स हैं, ओके जितने भी वर्ड्स है, जितना भी सब कुछ है, उन सभी वर्ड्स को आपको लाइक ट्रेस करते रहना है। अभी अगर मैं रिवीजन लिख रही हूँ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आपको ऐसे ट्रेस करते रहना है 20 to 30 टाइम्स। आपका दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी कि हाँ इसको ऐसा लिखा जाता है। देन शॉर्ट एंड बिल्डिंग वालों को कैलाश चंद्र की कोई भी मैगजीन लेनी है, कोई भी वॉल्यूम ले लो, कोई भी डिक्टेशन ले लो, डजेंट मैटर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टार्टिंग टू एंड आपका लाइक डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, नहीं, सारे ही वॉल्यूम्स इक्वली लाइक डिफ़िकल्ट है। कुछ हो सकता है कि 1-2 डिक्टेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, 1-2 डिक्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, बट डजेंट मैटर। कोई भी वॉल्यूम ले लो आप। डायरेक्टली अगर 15 वॉल्यूम से स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। देन डिक्टेशन, कोई भी एक डिक्टेशन लेनी है, बट 3 डिफरेंट स्पीड्स पे डिक्टेशन लेनी है। ऐसा नहीं कि एक ही स्पीड पे ले रहे हो। अगर आपकी अभी 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो आपको 65 पे भी लेना है एंड 75 पे भी लेना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि एक तो आप ये 65 पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, 70 पे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है एंड 75 पे आपको जाना है या नहीं, या फिर सिर्फ 70 पे रह जाना है, 75 पे तो जाना है ना। तो यही स्पीड बिल्डिंग के लिए। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत गंदी तरीके से गिरेगी, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरी खुद की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम होती है। बट स्पीड पे ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है ना एक्यूरेसी पे करो एंड इस पे एक्यूरेसी जितना ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश करोगे उतना ही आपका स्पीड ये ईजीली आएगा एंड विद इन 1 मंथ आपका 75 से 80 कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
सो एक्यूरेसी का फुल खेल होता है। जितना आपका एक्यूरेसी होगा उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा। लाइक एक्यूरेसी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे स्पीड भी धीरे धीरे चला जाता जाएगा। सो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। देन आज के टारगेट्स के लिए इतना ही था। हमने सब कुछ कवर किया है। हमने जीके को कवर किया है, हमने इंग्लिश अच्छे से किया है, इंग्लिश में भी वोकैब, रीडिंग, ग्रामर सब कुछ कवर किया है, रीजनिंग को कवर किया है, एंड शॉर्ट हैंड में बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स एंड डिक्टेशन दोनों को ही मैंने बताया है कि क्या करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। आई होप सो आप लोगों को टारगेट्स अच्छे लगे होंगे एंड आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो एंड कम्प्लीटली फोकस्ड हो अपनी स्टडीज़ पे। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड अगर कोई सजेशंस रहेगी तो वो भी बता सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही था। कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू स्ट्रैटेजीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।